हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। डियर, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपको हमेशा दिखने को मिलेगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, या तो आप जेपीएससी में बैठ रहे हो या तो सीजल में या जेएसएससी का किसी भी एग्ज़ाम में। तो डियर, आज का क्लास जो है क्विक रिविजन क्लास है, इसमें हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। और डियर, हम बता दें कि इसी पेज में हम लोग झारखंड जीके का आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है रेगुलरली डिस्कस करते हैं। साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करते हैं डियर, डेली एक सेट प्रैक्टिस सेट का भी हम लोग करते हैं। और हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स भी जो है आपका 1-2 दिन के टाइम इंटरवल में करंट अफेयर्स को भी देखते हैं। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, अगर आपको कोई भी आंसर इसमें से आता होगा ना तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, क्योंकि आप कभी भी लर्निंग कीजिए ना तो प्लीज़ आप एक्टिव मोड में कीजिए, क्योंकि एक्टिव मोड में कीजिएगा ना, याद रखिएगा, अगर आपका हाथ से निकला हुआ जो रहेगा ना वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग एक्टिव मोड में पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो डियर देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करना होगा। पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जे बार्थोलोमेन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है, जे बार्थोलोमेन। डियर, इसका और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि हम लोग एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से एक स्टोरी की तरह यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में, कि कैसे ये आंदोलन हुआ था, क्या क्या इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हुआ था, स्थापना हुआ था, इस तरीके से। तो वो आप रिलेट करके पढ़ोगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1900, 1905, 1909, 1912। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला जयपाल सिंह, जे बार्थोलोमेन, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी, जी ए बार्थोलोमेन। तो याद रखिएगा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है जे बार्थोलोमेन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है आदिवासियों का सामाजिक उत्थान करना, गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना, और आपका झारखंड में ईसाइयों मिशनरियों को सुविधाएं प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे बार्थोलोमेन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे। संत जेवियर महाविद्यालय रांची, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, और संत पॉल महाविद्यालय रांची, संत फ्रांसिस महाविद्यालय। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, याद रखिएगा, संत कोलंबा महाविद्यालय आपका हजारीबाग। ये जे बार्थोलोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है ना, इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। और यही तो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि किस महाविद्यालय में पढ़े थे, तो संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। 4-5 बुक में से हम लोग देखें कि इसके बारे में बस यही जानकारी ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा कि ये किस महाविद्यालय से पढ़े थे, किस यानी किस विद्यालय के छात्र थे, और इसने किस चीज़ की स्थापना की थी। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की कब किए थे? तो 1912 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन है। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी, बिरसा सेवा दल। तो डियर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। टेबले उड़ाव, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, थियोडर सूरीन। तो डियर, आंसर टी इसका करेक्ट आंसर है। थियोडर सूरीन जो है ना, ये आपका वो छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। तो बाकी तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है आपको कि जुएल लकड़ा किससे संबंधित है, टेबले उड़ाव किससे संबंधित है, पॉल दयाल किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये तीनों जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया। पहला आदिवासी महासभा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, झारखंड पार्टी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका, याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए डियर, ये क्वेश्चन ना आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि 1928 में पहली बार मांग पत्र सौंपा गया था, किसके द्वारा
द्वारा सौंपा गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा सौंपा गया था। और कब पहली बार एक पृथक राज्य की मांग का इस प्रारंभ हुआ था? तो वो भी आपका 1928 में ही हुआ था, क्योंकि 1928 में जो मांग पत्र सौंपा गया था उसमें एक अलग राज्य के गठन की बातें की गई थी, ठीक है। और वे आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? साइमन कमीशन को सौंपा गया था। तो इससे ना 4-5 क्वेश्चन जो है आपको निकल के आता है, जो कि आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो इसी क्वेश्चन में आपका सारा आंसर है, ठीक है ना, कि 1928 में पहली बार एक पृथक राज्य की मांग की गई थी और एक मांग पत्र सौंपा गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, साइमन कमीशन को सौंपा गया था और इसी समय एक पृथक राज्य की मांग की गई थी। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य की गठन की मांग की गई थी? पहला छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा है आपका आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी। तो डियर अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो डियर अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए ना कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा सर्वप्रथम जो है एक पृथक राज्य के लिए मांग पर सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? तो साइमन कमीशन को सौंपा गया था, 1928 में सौंपा गया था। तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ किया गया? तो डियर अभी हम लोग डिस्कस किए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1928 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा कुडुख, तीसरा मुंडारी, चौथा बंगला। तो याद रखिएगा डियर कि छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन जो है आपका मुंडारी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया? पहला 1920 में, 1925 में, 1931 में, 1936 में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है, 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा के सचिव कौन थे? पहला पोल दयाल, टेबले उराव, जयपाल सिंह, जुएल लकड़ा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर है पोल दयाल। तो किसान सभा के सचिव कौन थे डियर? तो पोल दयाल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? ठीक है, यानी किसान सभा को छोटा नागपुर समाज में ये विलय हो गया, मिल गया उसके साथ। तो कब हुआ था? 1931 में, 1933, 1935, 1937। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर से याद रखिएगा 1935 ईस्वी में, 1935 में छोटा किसान सभा का विलय जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? पहला है 1930, 1932, 1935, 1938। तो डियर याद रखिएगा 1932, 1932 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला इग्नेस बैक, पॉल दयाल, बॉनिफेस लकड़ा, थियोफिल लकड़ा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका बॉनिफेस लकड़ा। देखिए, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम सचिव कौन थे? तो वो इग्नेस बैक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देख लीजिए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? इग्नेस बैक। तो डियर अभी हम जस्ट बताए थे कौन थे, इसका करेक्ट आंसर तो इग्नेस बैक थे। तो डियर आपको ना इस वीडियो में झारखंड निर्माण के आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग देख चुके हैं कि जो भी क्वेश्चन आता है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो डियर ये क्वेश्चन जो है ना, आपको हर एक एग्जाम में, हर एक में छोटा नागपुर उन्नति समाज या आदिवासी महासभा का क्वेश्चन जो है हमेशा जो देखने को मिलेगा। और या कि और टेबले उड़ाव और पॉल दयाल किससे रिलेटेड है? तो ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे हमेशा आपको देखिएगा प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा और एग्जाम में भी आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1932, 1920, 1928, 1938। तो डियर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, याद रखिएगा 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला अलग राज्य हेतु सुसंगठित योजना बद्ध संघर्ष करना, भारत की आज़ादी हेतु राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता प्रदान करना, आदिवासियों को धर्मांतरण से रोकना, उपरोक्त सभी। तो डियर देख लीजिए
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर आंसर ए। याद रखिएगा, अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह, थियोडर शुरीन, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, थियोडर शुरीन। याद रखिएगा, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडर शुरीन थे। कब संगठन किया गया था? 1938 में किया गया था, 1938 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जयपाल सिंह, थियोडर शुरीन, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर है जयपाल सिंह। देखिए कि आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयपाल सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने पहली बार पृथक झारखंड राज्य की मांग की? पहला है जयपाल सिंह, थियोडर शुरीन, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल। तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आंसर है जयपाल सिंह। ये भी क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा पहली बार एक पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई थी? तो जयपाल सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1938, 1938, 30, 1938, 1940, 1948। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1948, 1948 ईस्वी में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन जुएल लकड़ा, जस्टिन रिचार्ड, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है जस्टिन रिचार्ड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ठीक है, 1948 में, 1948 में किया गया था। ठीक है, 1948 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खरसावा गोलीकांड की घटना कब हुई थी? पहला है 1 जनवरी, ठीक है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल 1981। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1 जनवरी 1941, 1 फरवरी 1941, 1 मार्च 1941, 1 अप्रैल 1941। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर है 1 जनवरी 1941 में हुआ था। ठीक है, यानी 1 जनवरी 1941 को खरसावा गोलीकांड की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरसावा गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है खरसावा क्षेत्र में आदिवासियों को धर्मांतरण का विरोध, खरसावा क्षेत्र में आदिवासियों से अधिक लगान वसूला जाना, सरायकेला एवं खरसावा को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जाना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, खरसावा क्षेत्र में आदिवासियों से अधिक लगान वसूला जाना। खरसावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1940 में, 1950, 1952, 1960। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, 1950 में, 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह, थियोडर शुरीन, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर ए है जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? रांची में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में और आपका चाईबासा में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन जो है आपका जमशेदपुर में किया गया था। तो डियर आपको 2 क्वेश्चन इसमें हमेशा देखने को मिलता है। पहला कि कौन सा संगठन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। आपको एग्जाम में ना यही 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सा संगठन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो डियर झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? पहला ऑप्शन है झारखंड यूनाइटेड पार्टी, किसान सभा, आदिवासी सभा और छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो याद रखिएगा, झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था आपका? आदिवासी सभा था, आदिवासी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त किया? झारखंड यूनाइटेड पार्टी, किसान सभा, आदिवासी सभा, झारखंड पार्टी। तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी को भी उसका समर्थन मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड पार्टी को गैर आदिवासी का भी समर्थन मिला था पृथक झारखंड का निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम से जाना जाता है, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी या झारखंड
झारखंड समन्वय समिति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी हो जाएगा, आदिवासी महासभा हो जाएगा। याद रखिएगा कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित जो झारखंड पार्टी है उसका जो है नाम, संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधान सभा चुनाव में भाग लिया था? देखिए 1951, 1952, 1954, 1955। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, कि झारखंड पार्टी ने पहली बार कब विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो याद रखिएगा आपका 1952 में, 1952 में जो है पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह में से क्या था? रोटी, तीर, धनुष और मुर्गा। तो डियर इसका क्या था चुनाव चिन्ह? तो याद रखिएगा इसका चुनाव चिन्ह जो है आपका मुर्गा था। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 5 सीटें प्राप्त हुई, 20 सीटें, ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आंसर सी है, ठीक है, 33 सीट। तो देख लीजिए फिर से क्वेश्चन की 1952 में 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कुल 33 सीटें जो है इनको प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? यूनाइटेड झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी, आदिवासी महासभा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, झारखंड पार्टी, ठीक है। याद रखिएगा किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? तो झारखंड पार्टी ने रखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ? ठीक है, 5 फरवरी 1955, 5 सितंबर 1955, 5 फरवरी 1956, 5 अक्टूबर 1956। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो करेक्ट आंसर इसका आपका आंसर है 5 फरवरी 1955 में। याद रखिएगा 5 फरवरी 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? 14, 16, 18, 20, ठीक है। तो ये डियर आपको पता होगा कि कितने जिला को लेकर झारखंड राज्य बना था? तो आपका पूरे 18 जिला को लेकर झारखंड राज्य बना था। फिर झारखंड राज्य बनने के बाद फिर से 6 जिला का बना और अभी पूरे 24 जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, 16 जिला, ठीक है। लेकिन झारखंड राज्य जो है पूरे 18 जिला को लेकर बना था, ठीक है। ये इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 18 मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो 16 जिला को लेकर रखा गया था, लेकिन पूरे 18 जिला जो है लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। फिर बाद में झारखंड बनने के बाद फिर से 6 जिला बना और अभी पूरे कितने जिला है? तो पूरे 24 जिला है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार विधानसभा में। तो डियर ये हम लोग जो है पूरे जिला का संपूर्ण जानकारी, इसको भी क्लासेस जो है स्टार्ट कर दिए। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी जिला है उसका स्थापना कब हुआ था, इसका एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ 5 मिनट में सारी जिला का जो है स्थापना दिवस याद हो जाएगा। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा था? तो डियर पहला ऑप्शन जयपाल सिंह है, पॉल दयाल, सीताराम जगतराम और शिबू सोरेन। तो बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सी है, सीताराम जगतराम। तो डियर इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा कि किसने पहले पृथक राज्य की मांग की थी, फिर बिहार विधानसभा में किसने पहले मतलब कि प्रस्ताव रखा था, फिर किस व्यक्ति ने पहला पृथक झारखंड का पहल किया था। तो इस सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा और आने के बाद भी आप
क्वेश्चन जो रहता है आंसर जो है गलत करके आइएगा, इसलिए अच्छे से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? 5 फरवरी 1961, 10 फरवरी 1961, 10 मार्च 1961। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 10 फरवरी, ठीक है, 1961, ठीक है, 1961, 10 फरवरी 1961 को आपको पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव जो है रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो बिहार विधानसभा में पहली बार रखा गया था सीताराम जगतराम के द्वारा 10 फरवरी 1961 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1961 में सीताराम जगतराम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई? पहला, ये ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, ये बहुमत के साथ पारित कर दिया गया, इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया, या इसे लोकसभा को भेज दिया गया। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, भारतीय जनसंघ, भाजपा, या फिर भाकपा है, भाजपा होना चाहिए था, कांग्रेस और झामुमो। तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, कांग्रेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया? अब झारखंड पार्टी को किस पार्टी में विलय कर दिया गया था? तो कांग्रेस पार्टी में विलय किया था। और कब विलय किया था ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका 1963 में किया था, याद रखिएगा कब किया गया था? 1963। ऑप्शन देख लीजिए, 1961, 1963, 1965, 1967। तो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था? तो जयपाल सिंह, पॉल दयाल, श्री कृष्ण सिंह, विनोद आनंद झा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा, विनोदानंद झा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद नंद झा कौन थे? किसकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था? तो ये झारखंड पार्टी के अध्यक्ष थे, या मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री थे, या भारत के प्रधानमंत्री थे, या बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो डियर ये कौन थे? तो याद रखिएगा ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद नंद झा के मुख्यमंत्री काल में बिहार सरकार में जयपाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? आदिवासी कल्याण, शिक्षा, पंचायती राज, स्वास्थ्य का। तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा, पंचायती राज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो डियर पहला ऑप्शन 1951, 1957, 1961, 1967। करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, 1967 में, याद रखिएगा। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन जो है किया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया था? पहला ऑप्शन 1965 में, 1967, 1969 और 1971। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, 1969 में में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया था। कब हुआ था? तो 1960 कब हुआ था डियर? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई? बिरसा सेवा दल, झारखंड पार्टी, झारखंड कांग्रेस पार्टी और आपका हुल पार्टी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी झारखंड पार्टी। देख लीजिए कि कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुआ था? तो झारखंड पार्टी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरज मंडल, सुदेश महतो और शिबू सोरेन और आपका एन ई होरो। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, याद रखिएगा, एन ई होरो। तो आपको भी पता चल गया होगा आंसर क्या है आपका, एन ई होरो है। तो डियर यहाँ पे ना हम लोग झारखंड निर्माण से रिलेटेड 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 50 क्वेश्चन करेंगे, और ये 100 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड एनफ है, क्योंकि इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखने को एग्जाम में नहीं मिलता है, नहीं आपको किसी प्रैक्टिस सेट में भी दिखने को मिलेगा। तो डियर अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं आपका जिला का निर्माण के बारे में, साथ साथ हम लोग इसकी भी इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना